आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्यों यीशु मसीह रोया? आज हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखेंगे। यीशु मसीह हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं चाहते कि हम नाश हों। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें लूका उसका हम लोग देखेंगे 19 उसका 41 में जब लिखा गया तो इस प्रकार से लिखा है, वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर उसके ऊपर विलाप करने लगा, क्योंकि वो इस बात के लिए विलाप कर रहा था कि उन्होंने उद्धार के सुसमाचार को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जगत के उद्धारकर्ता को नहीं पहचाना। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो अपनों के घर में आया और उसके अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और यीशु मसीह उस यरूशलेम नगर के नष्ट होने के बारे में, उसको बैरी उस पर किस प्रकार से मोर्चा बांधेंगे परमेश्वर की नगरी का, किस प्रकार से उनको नष्ट करेंगे करके यीशु मसीह रो रहा है। उनके बच्चे मिट्टी में मिलाए जाएंगे। और यीशु मसीह जब भी रोया है वहां एक शब्द जरूर आया है, वो मृत्यु है। और यीशु मसीह जब रो रहा है इस बात को लेकर के कि मेरे लोगों ने मुझको अस्वीकार किया और उनको उस मृत्यु के गर्त में जाना है। और ये मृत्यु बड़ी दर्दनाक है और यीशु मसीह इस बात को मनुष्य को बताना चाहता है। आज हम और आप भी अपने जीवन में थोड़ा ठहर कर सोचें कि मरने के बाद क्या होगा, हमारे जीवन का क्या होगा। हम अपने जीवन में बहुत भागते हैं, हम संसार की वस्तुओं को पाने के लिए बहुत भागते हैं, हम धोखा देते हैं, बहुत सारे लोग बेईमानी करते हैं, छल कर रहे हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। लेकिन आप सोचिए उसके बाद क्या होगा आपके जीवन का। क्या कभी आपने अपने जीवन में थोड़ा ठहर कर अपने जीवन के बारे में सोचा कि मेरे जीवन को मैं किस ओर लेकर जा रहा हूं, मेरे जीवन का अंत क्या होगा, मेरे कार्य का प्रतिफल क्या होगा? क्या कभी आपने ठहर कर अपने जीवन के बारे में सोचा? अगर नहीं सोचा तो एक मौका आज के दिन आपके पास है कि आप अपने जीवन को लेकर के सोचें कि आपने अपने जीवन में क्या कार्य कर रहे हैं, आप कैसा जीवन को जी रहे हैं, आपके जीवन से किसको भलाई हो रही है, आपके जीवन से क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को जी रहे। एक बार ठहर करके सोचिए। कई बार हम इस दिनचर्या के जीवन में इतना भागते दौड़ते हैं, इतना अथक परिश्रम करते हैं और हम अपने बारे में कभी भी नहीं सोचते। हम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं लेकिन कभी हम अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते। परंतु आज परमेश्वर हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। यीशु मसीह 3 बार हम देखते हैं रोया। और यीशु मसीह हो सकता है रोता होगा, विलाप करता होगा, लेकिन हमें वचन में 3 बार जब हम इस बात को देखते हैं तो जहां जब वो रोया, वो मृत्यु के बारे में बताया जा रहा, वहां रोया। हम देखते हैं लाजर की कब्र के पास यीशु रोया। और यहाँ यरूशलेम के विनाश के बारे में यीशु मसीह वो सोच करके इस बात को रो रहा है कि आने वाले समय में शत्रु इसको घेराबंदी करेंगे, इनके बच्चों को क्या करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है कि तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर भी पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई नहीं पहचाना। यानी परमेश्वर का वचन हमसे भी कह रहा है, आज अवसर है आपके पास, आज वो अनुग्रह का समय है आपके पास। आप अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं। वहां यरूशलेम के लोगों ने यीशु मसीह के बारे में, उस उद्धार की योजना के बारे में नहीं सोचा। उसने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, मुर्दों को जिलाया, उसने अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य किए। परंतु वहां के लोगों ने उस अनुग्रह को नहीं पहचाना, उस दया की बातों को, परमेश्वर की भलाई की बातों को नहीं पहचाना। और उन्होंने परमेश्वर के भवनों को, वह परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने व्यापार का घर बना लिया, उसने उनको बिजनेस का स्थान बना लिया। इसलिए यीशु मसीह बड़ा दुखी हुआ, बड़ा क्रोधित हुआ और उनके लिए विलाप कर रहा है, उनके लिए रो रहा है और साथ ही अपने इस दुख को प्रकट कर रहा है। और वहां जितना बिजनेस करने वाले
जितना हम देखते हैं कि मंदिर में जितना हम लोग देख रहे हैं कि कबूतर को बेचने वालों की पीढ़ियों को उलट दे रहा है, उनके उनके चौकियों को उलट दे रहा है। और यीशु मसीह इस बात को कह रहा है, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं का खो बना लिया, तुमने व्यापार का घर बना लिया। आज परमेश्वर पिता हमसे भी ये कहना चाहता, हमारा जीवन तो कहीं ऐसे ही डाकुओं का खो तो नहीं बन गया। हम किसी के जीवन को नष्ट करने के बारे में तो नहीं सोचते रहते, हम किसी की हानि के बारे में तो नहीं सोचते रहते। और यही यीशु मसीह का पहला विलाप था। और दूसरा विलाप जब यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास गया, वो रोया और इस बात को बता रहे हैं कि यहाँ पर जब लाजर की मृत्यु हुई और सबको रोते हुए देखकर वो आत्मा में व्याकुल हो गया करके लिखा। और यहाँ इस प्रकार से जब हम लोग यूहन्ना उसका 11 अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो लिखा है, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उनके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत उदास और व्याकुल हो गया, क्योंकि वो लाजर के लिए रो रहे थे। और यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में वहां सोच रहा होगा, मुझको इनके लिए जान को देना होगा, मुझको भी इस ऐसी मृत्यु की दशा में जाना होगा। आज ये लोग इस व्यक्ति के लिए तो रो रहे हैं, परंतु जिंदा था तो कभी इसकी कद्र नहीं की होगी। कई लोग लाजर को हम देखते हैं अक्सर जब मनुष्य जिंदा रहता है तो उसकी कद्र नहीं करते, परंतु जब मर जाता है तो लोग आते हैं, शोक करते हैं, विलाप करते हैं। और यीशु मसीह भी इस बात को सोच रहा था, एक दिन ये लोग भी, जब मैं मरूंगा, ये लोग भी, बहुत सारे लोग विलाप करेंगे, मेरे लिए छाती को पीटेंगे। परंतु यीशु मसीह बता रहा है, काश मुझ पर ये विश्वास करते, काश कि ये लोग मेरे उद्धार के संदेश को स्वीकार करते। और यीशु मसीह ये भी सोच रहा था कि मुझको ऐसी मृत्यु की दशा में जाना होगा। और यीशु मसीह बहुत सारी ऐसी बातों को और उस मृत्यु के बारे में सोचकर उसके अंदर भी उसका मन भर आया, और उस मृत्यु के बारे में सोचकर यीशु मसीह भी रो रहा था। और आगे हम चलकर इब्रानी में जब हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानी उसका हम लोग 5 उसका 7 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस बात को देखते हैं, यीशु मसीह अपने देह में रहने के दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है, वो बड़े ऊंचे शब्द से पुकार कर क्या किया, और आंसू बहा बहा कर जो मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। आप सोचते हैं यीशु कहता है, मैं पुनरुत्थान, मैं जीवन हूं, लेकिन जैसे पिता मुर्दों को जिलाता है मैं भी जिलाता हूं, जो कार्य पिता करता है वो कार्य मैं भी करता हूं। परंतु ये मृत्यु से बचने के लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर उसको प्राण को बलिदान करना था। उसके साथ ना पिता जा सकता था उस स्थान में, ना पवित्र आत्मा उसके साथ जाता उस स्थान में, क्योंकि परमेश्वर त्रिएकता में कार्य करता है, तीनों एक परमेश्वर है, लेकिन उसको एक अलग व्यक्तित्व है। और यीशु मसीह 100% मनुष्य बन करके उसको मृत्यु की दशा में जाना था। और इसलिए उसका वचन कहता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है जो यीशु मसीह है। यीशु जो मनुष्य है करके लिखा, और यीशु मसीह देहधारी हुआ। वो पवित्र आत्मा से गर्भ में तो आया, परंतु वो देहधारी हुआ। और जब उसको कब्र में जाना था, वो 100% उसको मनुष्य बनकर जाना था, उस प्रताड़ना से, उस दुख से होकर के गुजरना था। इसलिए वो गेत्सेमनी बाग में आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहा है, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा हो। और यीशु मसीह आंसू बहा बहा कर पिता से प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर का वचन कहता है, भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और जब हम रोमी में 8 उसका 11 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नासवर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। यानी कि यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा क्या किया गया? जिलाया गया। और यीशु मसीह मृत्यु को किस रूप से देख रहा था? सोने के बारे में और जगने के बारे में। उसने पतरस के विषय में कहा, मैं पतरस सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए ये सोना और जगना बहुत आसान सी बात दिखाई देती है, परंतु यीशु मसीह के लिए आसान नहीं था, क्योंकि सोने और जगने के बीच एक घोर अंधकार था। और उस अंधकार की रात्रि को यीशु मसीह ने क्या किया? उसको उस अंधकार के समय में उसको बिताना था। क्रूस पर यीशु मसीह जब चढ़ा तो उसने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उस समय यीशु मसीह मनुष्य जाति के पाप को लेकर के, मनुष्य जाति के अधर्म को लेकर के वो क्रूस पर चढ़ा था। और उस पाप को जिसे पिता देख नहीं सकता था, पिता ने भी अपने मुख को से छुपा लिया, और यीशु मसीह उस क्रूस पर अकेला था। इसलिए यीशु मसीह कह रहा था, पिता हो सके तो कटोरा मुझसे टल जाए, परंतु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह
100% मनुष्य बनकर उस क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान कर रहा था। मनुष्य जाति के पाप को ले लिया, मनुष्य जाति के अधर्म को ले लिया। और यीशु मसीह उस समय जब क्रूस पर टंगा था, पिता भी उससे मुख को फेरा था, क्योंकि पाप को देख नहीं सकता था। उस समय पवित्र आत्मा उसके साथ नहीं था। जब वो कब्र में गया, यीशु मसीह बिल्कुल अकेला था, बिल्कुल अकेला था। और वहां पर जब मर गया, जब वो पाताल में उतरा, वहां शैतान के साथ उसका युद्ध हो रहा था, एक लड़ाई हो रही थी, एक जंग हो रहा था वहां पर। और यीशु मसीह को शत्रु अधोलोक में रखना चाहते थे, मृत्यु में उसको रखना चाहते थे। परंतु परमेश्वर का वचन हमें प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं उसका 12 और उसका 11 में तो लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु सहली। मेरे प्रियो, जब आदम ने पाप किया, पाप सारी मनुष्य जाति पर राज्य किया। परंतु एक व्यक्ति जो निर्दोष लहू का था, जिसके लहू में कोई अशुद्धता नहीं थी, जिसके लहू में कोई पाप नहीं था, वो यीशु का लहू था। और एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से गर्भ धारण करके इस धरती पर आया, वो यीशु मसीह था, और उसके लहू में वो दोष लगा ना सके। और इसलिए अधोलोक और मृत्यु लोक की जो कुंजियां शैतान के पास थी और लोगों को मृत्यु के बस में वो बांध कर रखती थी, यीशु मसीह गया और यहाँ इस प्रकार से कहता है कि मेमने के लहू के कारण, पहला मेमने के लहू के कारण, यीशु के लहू के कारण वो उस पर दोष ना लगा सका। दूसरा, अपनी गवाही के वचन के कारण वो उस पर जयवंत हो, यानी यीशु मसीह कि ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सका, क्योंकि वो गाली सुन करके किसी को गाली नहीं दिया, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं दिया, और अपने आप को हमेशा सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। लोगों ने उसको थप्पड़ मारा, लोगों ने उसके मुंह पर थूका, लोगों ने उसके गाल मूंछों को टाना, लोगों ने उसको ठट्ठे में उड़ाया, परंतु उसने लोगों को क्षमा किया। उसने अपनी गवाही को खराब होने नहीं दिया। यीशु मसीह 100% मनुष्य बनकर अपने लहू का एक एक कतरा को बहाया, और इसलिए वो हमारे लिए सदा का महायाजक बन गया। वो हमारे पाप क्षमा के लिए अपने लहू को लेकर परमेश्वर के पास गया, और मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाया। और शैतान मनुष्य को मृत्यु के वश में रख नहीं सकता था। उसके पास जो अवसर था, आदम के कारण वह सारे मनुष्य जाति पर राज्य कर रहा था, परंतु यीशु मसीह के कारण उसने उस पर जय को पाया, और शैतान के हाथों से मृत्यु की कुंजियों को, अधोलोक की कुंजियों को यीशु मसीह ने छीन लिया। यीशु मसीह के लहू पर वो दोष ना लगा सका। यीशु के जीवन, उसकी गवाही के कारण, उसका जीवन एक गवाहीपूर्ण जीवन था, इस कारण शैतान उस पर दोष ना लगा सका। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना। यीशु मसीह के बारे में लिखा, वो इतना आज्ञाकारी रहा परमेश्वर का कि उसने क्रूस की मृत्यु भी उसने सहली, अपने प्राण का बलिदान कर लिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली, और मृत्यु के गर्त में जा करके वहां पर भी जो अधोलोक में पड़े थे उनको भी सुसमाचार सुनाया। उसने कहा, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमको इस अंधेरे स्थान से, इस मृत्यु की दशा से निकाल सकता हूं। और परमेश्वर का वचन हमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो मत्ती में इस प्रकार से लिखा, जब यीशु मसीह का प्राण गया, वहां लिखा है, कब्रें भी क्या हुई, खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों में से बहुत से 100 भी जी उठे, और उनके जी उठने के बाद वो कब्रों से निकलकर पवित्र नगर में गए, और बहुतों को वो दिखाई दिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के मृत्यु के कारण वहां पर जब यीशु मसीह अधोलोक में प्रचार करा, बहुत सारे मुर्दे भी क्या किए, जी उठे। और यीशु मसीह इसी प्रकार से कहता है, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह रोता है आज भी जब हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो नहीं चाहता हम नाश हो जाए, हम पाप के गर्त में पड़े रहें, हम नरक की अग्नि में चले जाए। मेरे प्रियो, यीशु आपसे प्यार करता है,
वो इसीलिए देहधारी होकर स्वर्ग को छोड़कर आपके लिए इस धरती पर उतर आया। और आज उसका वचन हमसे कहता है कि प्रतिज्ञा का आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। और हम जो परमेश्वर से दूर थे, पापों के कारण परमेश्वर से हम दूर हो गए थे, हम उससे अलग हो गए थे, यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ गए। हम यीशु मसीह में ही पिता के पास जा सकते, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। और यीशु मसीह वही मार्ग है, वही सत्य है और वही जीवन है। और यीशु मसीह आज भी आपके लिए रो रहा है, वो आपके लिए विलाप कर रहा है, क्योंकि आप जब उसको अपना उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करते, जब आप अपने जीवन के बारे में नहीं सोचते, आप अपने जीवन में कैसी चाल को चल रहे नहीं सोचते, आपने पापों की क्षमा के बारे में नहीं सोचा, आप मरने के बाद आपका क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा? एक दिन आपको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, एक दिन आपको हर एक कार्य का लेखा देना पड़ेगा। परंतु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिलेगी, आपको अनंत जीवन परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, आपके लिए उद्धार की योजना को बनाया। यीशु मसीह किसी की जाति, किसी की भाषा, किसी के धर्म को बदलने के लिए नहीं आया, परंतु वो आपसे प्रेम करने की खातिर उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। उसने अपने शरीर के एक कतरा लहू हमारे लिए बहाया, ताकि हम पापों की क्षमा को पा सके। सो आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे पिता आपके निकटता में आते हैं, आपके अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, उस अनुग्रह की योजना को जो आपने हमारे लिए बनाया, हाँ पिता, ताकि आपके बेटे यीशु मसीह में हम अनुग्रह पर अनुग्रह पाते चले जाए, हम आपकी भलाइयों को देख सके, हम पाप और श्राप के बंधनों से छूट सके। हाँ पिता परमेश्वर, हम शैतान की दासवता से, अंधकार के राज्य से हम निकल सके प्रभु। इसलिए आपने अपने इकलौते बेटे को दिया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, वो जगत की ज्योति बनकर आया और हमें भी ज्योति बनाने के लिए आया। ऐ खुदावन परमेश्वर, जितने लोग घोर अंधकार में पड़े हुए थे, जितने लोग निराशाओं में पड़े थे, जितने लोग आशाहीन थे प्रभु जी, हाँ खुदावन, उनके जीवन में भी प्रभु तो आशा बनकर और जगत की ज्योति बनकर आया। खुदावन, आज जितने लोग अंधकार में है प्रभु, अपने भविष्य, अपने जीवन को लेकर पाप और बुराई में, हाँ पिता, अंधकार की शक्तियों के बंधन में बंधे, आज यीशु के नाम से प्रभु उन स्थानों से, उन कोठरियों से यीशु के नाम से बाहर निकलने पाए। आज आपके वचन का तोड़ा प्रभु जी, आपके लोगों के हर जंजीरों को तोड़ने पाए, हर अंधकार की शक्तियां टूटे जो उनके सोच और विचारों को बंद कर रखी है, जो आपके निकट आने से रोकती है, आपके प्रेम के पास आने से रोकती है, हर बंधन हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, जितनी समस्याओं से होकर गुजर रहे, यीशु के नाम से वो सारी समस्याएं प्रभु जी आज पिता परमेश्वर के जीवन से प्रभु जी हम हटाते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। आज खुदावन, जितने बीमारियों में, रोग में, यीशु के नाम से चंगाई को पाने पाए, जितने निराशाओं के बंधन में, आज यीशु के नाम से हर एक बंधन टूटने पाए। आपकी भलाई, जय, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। आपकी अद्भुत भलाई, सुरक्षा आपके प्रिय लोगों के जीवन पर बनी रहे। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।